नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मार्च 15 को डिक्लेयर किया है एज ए इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पेश किया गया था और उसे पूरे कंसेंसस के साथ अडॉप्ट भी किया गया और इसी रिजोल्यूशन के अंडर मार्च 15 को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर कर दिया गया है। और देखिए सबसे हैरानी की बात यह है कि इस रिजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान ने ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में आपको पता ही होगा, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे 1969 में फाउंड किया गया था 57 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंट्रीज कहती हैं कि दिस इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। और इसी ऑर्गेनाइजेशन की 57 कंट्रीज ने ये रिजोल्यूशन तैयार किया था और पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, आपको बता दूं पाकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और इसलिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में ये रिजोल्यूशन पेश किया और देखिए ये पास भी हो गया। रिजोल्यूशन अर्जेस टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल एफर्ट टू फोस्टर ए ग्लोबल डायलॉग एमिड ओवरऑल राइज इन द डिस्क्रिमिनेशन। ये बात सच है कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, लेकिन 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का नाम देकर एक पार्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ ये दर्शाया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन शायद इस रिलीजन के लिए ही बढ़ रहा है, अदर रिलीजन्स के लिए नहीं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जैसी ऑर्गेनाइजेशन का ये जो एटीट्यूड है ये सीरियसली थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि इस रिजोल्यूशन के पास होने के बाद और स्पेशली मार्च 15 को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर करने के बाद इस्लामिक कंट्रीज का जो प्रोपेगेंडा था कि पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर डर बढ़ रहा है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रही है, उनके इस प्रोपेगेंडा को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और पूरी दुनिया में जो अदर रिलीजन्स के खिलाफ वायलेंस हो रही है, उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको नजरअंदाज किया जाएगा। देखिए इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे और इसका हिंदुस्तान ने क्या विरोध किया और क्यों विरोध किया है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताता हूं कि ये जो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर किया गया है ये 15 मार्च को ही क्यों किया गया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए शायद आप लोगों को याद हो कि 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों पर एक आदमी ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। 15 मार्च 2019 को फ्राइडे का दिन था, तो उस दिन जुम्मे की नमाज हो रही थी और शायद मस्जिदों में काफी भीड़ रही होगी। और देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ था ये सिर्फ एक ही आदमी ने किया था, एक ही अकेला आदमी गन लेकर उन मस्जिदों में घुस गया था और उसने न्यूजीलैंड के रिक कार्टन में अल नूर मस्जिद में और साथ ही लिनवुड इस्लामिक सेंटर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 51 लोग मारे गए और 40 लोग घायल हुए। और सिर्फ इसी एक इंसिडेंट की वजह से 15 मार्च को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। देखिए इस इंसिडेंट के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप का हाथ नहीं था। इसमें सिर्फ एक 28 ईयर का लड़का था जिसका नाम था ब्रेंटन हैरिसन टेरेंट। वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का था और वो अचानक मस्जिदों में घुस गया और उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अब देखिए न्यूजीलैंड में सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ, इसमें 51 लोग मारे गए। हालांकि हमें इस बात का भी दुख है कि 51 लोग मारे गए इस इंसिडेंट में, लेकिन याद करिए यूएसए के 9/11 अटैक को, उसमें तो हजारों लोग मारे गए थे और उसमें जो अटैक करने वाले लोग थे वो एक पार्टिकुलर रिलीजन के ही थे। उसके बाद ऐसा ही बड़ा अटैक 26/11 को मुंबई में हुआ, उसमें भी 200 के आसपास लोग मारे गए थे और उसमें जो अटैक करने वाले थे वो भी एक पार्टिकुलर रिलीजन के ही थे और वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करते थे, उन्हें तो स्टेट सपोर्ट भी था। और अगर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए तो आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या हाल हो रहा है, साथ ही बांग्लादेश में भी हिंदू कम्युनिटी के लोगों के साथ कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो खुलेआम हिंदू लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, उनकी जबरदस्ती मुस्लिम लड़कों से शादी कराई जा रही है और बाद में उनका रिलीजन कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब ये डे डिक्लेयर किया 15 मार्च को, तब अदर रिलीजन की माइनॉरिटीज को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया, ना ही उन पर होने वाले जो अत्याचार है उनको कंसीडर किया गया और सिर्फ एक पार्टिकुलर रिलीजन को लेकर एक इंटरनेशनल डे डिक्लेयर कर दिया गया और उसे मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इसका मतलब ये कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने अब ये माना है कि शायद पूरी दुनिया में मुस्लिमों के खिलाफ ही जुल्म हो रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ ही अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ ही वायलेंस हो रहा है और इन्हीं लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। जबकि आप देखिए अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 54 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं और हिंदुओं की बात करें तो सिर्फ 2 कंट्री, इंडिया और नेपाल। नेपाल जो कभी हिंदू राष्ट्र था वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा और सेकुलर हो गया और इंडिया तो कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं पाया। अब देखिए पाकिस्तान के जो यूएन में एम्बेसडर है मुनीर अकरम, उन्होंने जब इस रिजोल्यूशन को यूएन में पेश किया
तो उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया हैज बिकम ए रियलिटी दैट इज प्रोलिफरेटिंग इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सच एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस टुवर्ड मुस्लिम इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज constitute grave violation of their human rights and violate their freedom of religion and belief। पूरी दुनिया में मुस्लिम लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, इंटॉलरेंस और वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। और देखिए साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म को किसी रिलीजन, नेशनलिटी, सिविलाइजेशन और एथनिक ग्रुप के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यूएन में अपनी सक्सेस को लेकर पाकिस्तान के इमरान खान ने एक बाकायदा ट्वीट किया है। उसमें लिखा है, आई वांट टू कांग्रेचुलेट द मुस्लिम उम्मा टुडे as our voice against the rising tide of Islamophobia has been heard and the UN has adopted a landmark resolution introduced by Pakistan on behalf of OIC, जिसमें 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर किया गया है। और देखिए हैरानी की बात यह है कि इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चाइना ने भी सपोर्ट किया है। चाइना जो खुद अपने यहाँ पर उइगर मुसलमानों के साथ इतना जुल्म कर रहा है, उनको डिटेंशन कैंप में रखता है और उनको लिटरली स्लेव बना के रखा है, उसके बावजूद चाइना ने यूएन में इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। और देखिए यहाँ पर किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज नहीं उठाई कि चाइना में मुस्लिम लोगों के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है। इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 57 ओआईसी कंट्रीज का सपोर्ट तो था ही, साथ ही 8 अदर कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया, जिसमें चाइना और रशिया भी शामिल हैं। लेकिन देखिए यूएन में जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर त्रिमूर्ति, उन्होंने इस रेजोल्यूशन का विरोध किया है। उन्होंने यूएन में कहा कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड 1.2 बिलियन हिंदू हैं, 535 मिलियन बुद्धिस्ट हैं, 30 मिलियन सिख हैं और अब वक्त आ गया है कि जब बात की जाए रिलीजियोफोबिया की, ना कि किसी एक रिलीजन के फोबिया के बारे में। उन्होंने यूएन में बड़े ही क्लियर शब्दों में कहा कि हमें इस बात को लेकर बड़ी चिंता है कि यूएन जैसी बॉडी में किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के फोबिया को लेकर इतना ज्यादा बात की जा रही है और दूसरे रिलीजन्स को लिटरली इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा किसी एक रिलीजन को सेलिब्रेट करना अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक रिलीजन के अगेंस्ट हेट्रेड के खिलाफ लड़ाई लड़ना ये दूसरी बात है। डिस्क्रिमिनेशन सभी रिलीजन के खिलाफ होता है, लेकिन यहां पर तवज्जो सिर्फ एक रिलीजन को दी जा रही है। त्रिमूर्ति साहब ने क्लियर कहा कि हम मानते हैं रिलीजन फोबिया है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ एक रिलीजन के खिलाफ ही है। दुनिया में एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट और एंटी सिख फोबिया भी मौजूद है और उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। और इसके दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबको मालूम है दुनिया में गुरुद्वारों पर अटैक होते हैं, मंदिरों पर अटैक होते हैं, बुद्धिस्ट लोगों की मोनेस्ट्री पर अटैक होते हैं। इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों के बारे में भी नफरत फैलाई जा रही है दुनिया में। उन्होंने यूएन में इस बात का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे अफगानिस्तान के तालिबान ने वहां पर जो बुद्ध भगवान की मूर्तियां थी बामियान में, उन्हें कैसे तोप के गोलों से उड़ा दिया था। और ये बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है रिलीजियोफोबिया की। त्रिमूर्ति साहब ने कहा कि इंडिया एक प्लूरलिस्टिक और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये शायद दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर लगभग सभी धर्मों के लोग पीसफुली रहते हैं। और इंडिया का इतिहास रहा है कि उसने पूरे वर्ल्ड से जितने भी लोग परसिक्यूटेड रहे हैं अपने रिलीजन और फेथ और बिलीफ की वजह से, उनको हमेशा वेलकम दिया है। और पूरी दुनिया के जितने भी रिलीजन बेस पर सताए हुए लोग हैं, उनको हमेशा इंडिया में सेफ हेवन मिला है। चाहे वो जोरोस्ट्रियन लोग हों, यानी पारसी लोग जो ईरान से भगाए गए थे इन्हीं मुस्लिम लोगों द्वारा, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो ज्यूज हों या अदर किसी फेथ के हों। और उन्होंने कहा कि हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ यूएन में, इसमें प्लूरलिज्म वर्ड का जिक्र नहीं है। और देखिए जब ये रिजोल्यूशन लाया गया था यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान द्वारा ओआईसी कंट्रीज की तरफ से, तब इंडिया ने इसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज किया था कि इसमें प्लूरलिज्म वर्ड को इंक्लूड किया जाए, ताकि ये जो रिजोल्यूशन है ये किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के बारे में ही ना रहे। लेकिन उसको इन कंट्रीज ने कंसीडर ही नहीं किया। आप जानते हैं पाकिस्तान था, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। साथ ही त्रिमूर्ति साहब ने यूएन को क्लियरली वार्निंग भी दी है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिजोल्यूशन लाया गया है ये ऐसा ना हो कि यूएन की इस बॉडी को रिलीजियस कैंप में डिवाइड कर दे, एक तरफ मुस्लिम कंट्रीज हो जाए और दूसरी तरफ अदर रिलीजन वाली कंट्रीज। ये जरूरी है कि ये जो वर्ल्ड बॉडी है यूएन, इसको रिलीजियस मैटर से ऊपर रहना चाहिए और लोगों को साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन्हें डिवाइड करने की। और देखिए यूएन में इंडिया के इस रुख का फ्रांस और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने भी समर्थन किया है। लेकिन देखिए मुस्लिम कंट्रीज अपने प्रोपेगेंडा में सफल रही और उन्होंने अब 15 मार्च को एक डे डिक्लेयर करवा दिया है जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए। और अब ये दुनिया में कहीं भी अगर छोटा मोटा इंसिडेंट होगा इस्लामिक लोगों के खिलाफ, तो ये उसको इसी डे से रिलेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।